अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक़। यकीनन कराची में निगरां हुकूमत के क़याम के बाद ज़मीनों के जो मामलात का सिस्टम है उसको तोड़ने के हवाले से कई ख़बरें गर्दिश में हैं। और जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मुख्तार कार का एक सिस्टम था जो ज़िला मलीर, ज़िला शर्की, ज़िला वेस्ट के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ तैनात थे, उनमें से कुछ लोगों को हटाया भी गया है। लेकिन ये सिस्टम इस कदर मज़बूत है तो यकीनन जो निगरां वज़ीर आला हैं, निगरां वज़ीर बल्दियात हैं या निगरां जो वज़ीर हैं यूनुस ढागा बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये कराची का वो इलाका है जो लियारी एक्सप्रेस वे, जिससे ये कराची के तकरीबन कराची क्या बल्कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स वाकिफ़ होगा। एक ऐसी जो है वो सड़क बनाई गई थी जो कि कराची से माल बरदार गाड़ियों के हवाले से जो कहा गया था कि कराची का हब साबित होगा, पाकिस्तान की मईशत में इसका सबसे बड़ा अहम किरदार होगा। इस लियारी एक्सप्रेसवे से मुतसिल जो इलाके थे वहाँ रहने वालों के लिए 2007 में जब साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल थे तो उनके दौर में 3 बस्तियाँ आबाद की गई। एक लियारी मुशर्रफ कॉलोनी के हवाले से कहा गया कि बल्दिया में, एक माड़ीपुर में और एक सरजानी में। सरजानी और जो माड़ीपुर की मुशर्रफ कॉलोनी थी वहाँ पर कब्ज़े हुए, लेकिन इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज़ में उसकी ज़मीनों को नहीं लूटा गया जिस कदर मुनज़्ज़म अंदाज़ में बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी की अराज़ी की जो है वो लूट मार की गई। अच्छा, इन तीनों जो मुशर्रफ कॉलोनी बनाई गई थी साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में और मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम तर मामलात को कंट्रोल किया था, उनमें बल्दिया की जो मुशर्रफ कॉलोनी थी उसको स्टेट ऑफ आर्ट करार दिया गया था, क्योंकि इस इलाके में मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि अक़ब में ये पहाड़ी एक सिलसिला भी था जिसके हवाले से कहा गया था कि यहाँ पर जो आबाद होंगे लोग आकर उनको तफरीह के मौक़े भी मैसर होंगे। और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में 200-200 फुट, 300-300 फुट और कई इलाके में 400 फुट की भी जो है वो सड़कें यहाँ बनाई गई थी। और बाकायदा तौर पर जो कराची के टॉप के डिज़ाइनर थे उनके ज़रिए इस बस्ती को जो है वो डिज़ाइन किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से जब मुस्तफ़ा कमाल का दौरे निज़ामत का ख़ात्मा हुआ उसके बाद मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से इस लियारी मुशर्रफ कॉलोनी जो बल्दिया की है उस पर कब्ज़ों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। MQM के लोग हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों या उसके बाद मुख्तलिफ़ लैंड माफिया के ग्रुप जिसमें अफ़गानी ग्रुप भी जो है वो अब शामिल हो चुके हैं। और जो बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी से मुतसल यूसुफ गोड का बस टर्मिनल है वहाँ का एक बदनाम मंशियात स्मगलर दाद गई, वो भी अब इस कब्ज़े की जंग में जो है वो कूद चुका है। मुशर्रफ कॉलोनी की कोई गली, कोई ऐसा पार्क, कोई ऐसा जो रिफाई प्लॉट नहीं होगा जो इस वक्त कब्ज़े की ज़द में ना हो। यकीनन निगरां वज़ीर आला के लिए कब्ज़ा माफिया और जो ज़मीनों की जालसाज़ी करने वाला एक मज़बूत सिस्टम है उसको तोड़ना यकीनन नामुमकिन नहीं तो लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन मुश्किलों से खेलना ही जो है वो हुक्मरानों का काम होता है। माजी में इस इलाके से जो रुकन मुंतखब हुए क़ादर पटेल कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के मुंतखब हुए लियाकत आसकानी और उनके भाई जो है वो इस वक्त यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं, तो यकीनन उन पर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद होते हैं मुशर्रफ कॉलोनी में प्लॉटिंग, मुशर्रफ कॉलोनी में कब्ज़ों के हवाले से। तो इल्ज़ामात की ज़द में वो भी हैं और कहा जा रहा है कि कई अरब रुपए मालियत की अराज़ी पर न सिर्फ MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लैंड माफिया के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं जिसमें अफ़गानी ग्रुप भी सर फ़हरिस्त थे, चमन के रास्ते में माजी में जो स्मगलिंग किया करते थे दाद गई, वो अब इस इलाके के एक तरह से डॉन बन चुके हैं। लियाकत आसकानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िला वेस्ट और ज़िला किमाड़ी में एक बड़ा नाम, बड़ा मजबूत नाम था, उसको भी उसके अफ़गानी ग्रुप की जानिब से शिकस्त दी जा चुकी है या फिर जो है वो पैसों के मामलात में तमाम तर मामलात तय हो चुके होंगे। ये सामने बिल्कुल अगर देख सकें आप कैमरे की आंख से ये दुकानें बन चुकी हैं। ये वो ग्रीन बेल्ट है जो कि इस मुशर्रफ कॉलोनी की आबादी में जब प्लानिंग की गई थी उसमें बनाया गया था। और मैं जिस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भी एक ग्रीन बेल्ट है और मेरे बिल्कुल अक़ब में लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट ऑफिस था जो कि इस वक्त भूत बंगला बन चुका है। और इसके अक़ब में भी जो है वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पर सरगर्म हो चुका है और मुख्तलिफ जो है वो कब्ज़े किए जा चुके हैं। अब हम आपको इस पहाड़ी सिलसिले के अक़ब में भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से इन पहाड़ों को काट कर
वहाँ भी जो है वो प्लॉटिंग की गई। यकीनन सिलसिला MQM से शुरू हुआ, जो उस वक्त के MQM के यहाँ के ज़िम्मेदारान थे उनके नाम आते हैं, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी हो, फिर अफ़गान ग्रुप हो, सब ने जो है वो इस मुशर्रफ कॉलोनी को बल्दिया की जो है वो उसको लूटा है। लियाकत आस्कानी का बड़ा नाम आता है, लेकिन हमने जब भी उनसे बात की तो उनकी जानिब से इस सिलसिले की तरदीद की गई और कहा गया कि इस इलाके में मुशर्रफ बल्दिया कॉलोनी में जो भी लैंड माफिया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, ये लैंड माफिया इस कदर बाअसर इस इलाके में क्यों हुआ? जब साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल का दौर निज़ामत ख़त्म हुआ तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो है वो लावारिस छोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट में जो भी अफसर तैनात हुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हवाले से उसने लूटमार की और कहा जाता है कि 2012 और 13 के बाद यहाँ पर किसी अफसर की तैनाती नहीं हुई और जिसका जब चाहा यहाँ पर मर्ज़ी हुई और उसने कब्ज़ा किया। पुलिस को भी बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर हिस्सा पहुँचाया गया। इस इलाके में आप किसी भी प्लॉट को बनाने के लिए, आप चाहे असल इलौटी हो या आप कब्ज़ा माफिया के ज़रिए आपने यहाँ प्लॉट ख़रीदा हो या कोई दुकान ख़रीदी हो, उसको बनाने के लिए खड़े होंगे तो यकीनन पुलिस की मोबाइल चंद मिनटों में पहुंच जाती है। उसके बाद एक सिलसिला पैसों का शुरू होता है और तमाम तर मामला जो है वो तय किए जाते हैं। तो अब हम मज़ीद जो है वो बातचीत और मज़ीद जो सिलसिला है कब्ज़ों का वो हम इस पहाड़ के अकब से आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो मनाजिर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये मुशर्रफ कॉलोनी माड़ीप बल्दिया कॉलोनी के अकब के उस पहाड़ के अकब के इलाके के हैं, जहाँ पर इस वक्त लैंड माफिया का ग्रुप जो है वो सरगर्म है। तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी है। बाकायदा तौर पर मुसल्ह गार्ड जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े के लिए। ये वो सिस्टम है जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। कहा जा रहा है कि मुशर्रफ कॉलोनी जो बल्दिया की है, यहाँ पर तकरीबन 20 अरब रुपए मालियत की जो सरकारी अराज़ी है उसको गुज़िश्ता चंद सालों में ठिकाने लगाया गया है। सियासी सिस्टम के तहत भी अफ़गान ग्रुप जो लैंड माफिया का है यहाँ पर सबसे सरगर्म दाद मोहम्मद उर्फ दादगई का, उसके ज़रिए भी। और इस वक्त जो मुशर्रफ कॉलोनी के सबसे कीमती प्लॉट और ये खेल का मैदान इस इलाके का बताया जाता था जो इस इलाके के मास्टर प्लान में मौजूद है, उस पर जो है इस वक्त चार दीवारी लगाकर कब्ज़ा किया जा रहा है। अकब में जो आप ज़ेर तामीर मकानात और जो तामीर हुए हुए मकानात देख रहे होंगे, ये वो पहाड़ी सिलसिला था जो यहाँ के लोगों की तफरीह के लिए बनाया गया था। उसको काट कर यहाँ पर प्लॉटिंग की गई है और यकीनन इसमें मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों के अफसरान भी मुलविस होंगे और सबसे बड़ा हिस्सा यकीनन पुलिस को पहुँचा होगा। तो ज़मीनों के मामलात के हवाले से जो इस वक्त एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, तो अब देखना ये होगा कि 20 अरब रुपए मालियत की सरकारी अराज़ी बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी पर जो कब्ज़ा किया गया है या किया जा रहा है, उसको किस तरीके से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमती इदारे उससे निपटेंगे या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और सरकारी जो ज़मीनें हैं उस पर लैंड माफिया और जो मुख्तलिफ सियासी ग्रुप सिस्टम बनाकर उस पर कब्ज़ा करते हैं वो इसी तरीके से कब्ज़ा करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।